हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। सो वो कौन से दो स्टॉक्स है? तो नो डाउट यहाँ पे पिछले कई दिनों से पॉपुलर चलने वाला स्टॉक येस बैंक। आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 14% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो है पॉलीकैब। नो डाउट पॉलीटेक कैप की अगर हम लोग बात करें आज के दिन 4.25% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड इसकी जो तेजी है नो डाउट वो कंसिस्टेंट तेजी है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 4% के साथ जो स्टॉक ने यहाँ पे तेजी दिखाई है, प्लस ऑल टाइम हाई इस कंपनी ने अचीव किया। सिर्फ 52 नहीं, अपने लाइफ टाइम का जो हाई है उसको भी पॉलीकैब ने यहाँ पे टच किया है। सो इन दो स्टॉक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ कुछ रिटेल इन्वेस्टर के डाउट रहते हैं, वो भी मैं सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, तो वो अपना डिसीजन लेने के लिए सक्षम यहाँ पे रह सकते हैं। तो चलिए ये दो स्टॉक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के साथ। यस, तो पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स बन चुके हैं। भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें, आने वाले 5 से 10 साल में ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इसके बिजनेस मॉडल की भी अगर हम लोग बात करें, किधर भी जाने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये कंपनी, ये इंडस्ट्री इसी प्रकार से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जिन्होंने यहाँ पे निवेश करके होल्ड किया होगा, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स उन्होंने कमाए होंगे। 5 दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 8% भागते हुए देखने को मिला। 1 महीने की बात करें तो 9%, 6 महीने की बात करें तो 36%। नो डाउट बीच में देखिए अच्छा खासा गिरावट आया था, राइट। आगे भी आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। हर कोई स्टॉक कभी ना कभी गिरता है, बट अच्छे स्टॉक की निशानी वही होती है कि वो वापस कमबैक करता है। तो इस वक्त उन्होंने फटाक से कमबैक किया, अच्छी बात है। कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक खराब बन गया करके। 1 साल की बात करें तो 15% ये 1 साल में भी बहुत मौके दिए। स्टॉक ने बड़ी बड़ी करेक्शंस यहाँ पे दिखाई थी। 20% हम लोग को स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिला था। 5 साल का डेटा देखेंगे तो 350% की रिटर्न्स, मतलब जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है टेंशन फ्री रिटर्न्स यहाँ पे कमाए हैं, राइट। जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको कहता हूँ कि सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं चलना होता है, अच्छे बिजनेस को देखकर आप लोगों ने चलना होता है। अच्छे बिजनेस आपको हमेशा बड़ा पैसा बनाकर देते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया की बात करें दोस्तों, तो आज की कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस चल रहा है। और सबसे खास बात, इतनी गजब की तेजी के बाद एक बॉक्स पैटर्न बना था। एंड उस बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसको तोड़कर ये आगे भागते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जो बोलते हैं ना, ब्रेकआउट टाइप सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर मैं इधर प्रॉपरली आपको बॉक्स कैलकुलेट करके दिखा दूँ, ये देखिए इसी में ही ये फिलहाल चल रहा था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो इस बॉक्स से वो बाहर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए इससे मतलब ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंडीशन यहाँ पे बन जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बाइंग्स करने के लिए शुरुआत कर देते, इसी के चलते पॉलीकैब भागा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉलीकैब कि तेजी के पीछे की वजह क्या है। तो दो खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एक दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है एंड वो रिपोर्ट में ये बताया गया कि पॉलीकैब आज भी अंडर वैल्यूड है लगभग 15%। ये एक रिपोर्ट में हम लोग को चीज़ देखने को मिली। हालांकि मैं अगेन एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी रिपोर्ट अगर इस प्रकार की बातें करता है, 10% डाउन है, पॉलीकैब 15% और भागना चाहिए, तो उसके ऊपर आप लोगों ने कभी भी ब्लाइंडली निवेश करना नहीं होता। एज अ इन्वेस्टर ट्रेडर लोग इसका फायदा उठाते हैं, आप देख सकते हो आज के दिन उन्होंने वही किया। स्टॉप लॉस के साथ वो इन चीज़ों के साथ ऐसा ही डील करते। बट एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस के ऊपर दाव लगाना होता है। एंड बिजनेस तो कमाल का है, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। ये हो गई न्यूज़ नंबर 1। अभी आ जाते हैं दोस्तों न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर। और दोस्तों वो खबर हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिले कि बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे केबल इंडस्ट्री में हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जरूर पॉलीकैब इंडिया, उसी के साथ साथ KI इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ये सारी बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिली है। बाकी की बात करें तो पॉलीकैब मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया, इसकी जो रिजर्व्स अगर आप देखोगे तगड़े रिजर्व है, 3,500, 4,500, 5,300 करोड़ के रिजर्व है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देख सकते हो, पहले कंपनी के ऊपर 150 करोड़ का कर्जा था, वो कम करके 78, देन 3 करोड़ से भी कम अभी कंपनी डेट फ्री यहाँ पे बन चुकी है। लॉन्ग टर्म की सबसे शॉर्ट टर्म में 76 का कर्जा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 390 का कैश भी देखने को मिल रहा है। ये डेटा क्यों हम लोग देखते हैं, इससे अगर आप एक रियल इन्वेस्टर होता है ना,
जो एक्चुअल में बड़ा पैसा लगाता है उसके लिए ये सारा डेटा मायने रखता है, राइट। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप अभी आप देख सकते हो धीमे धीमे करके 50,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। एक ज़माने में 20 से भी हम लोग को कम देखने को मिल रहा था। तो अच्छे कंपनीज दोस्तों ऐसी ग्रो होती है, फेस वैल्यू भी 10 का है। भविष्य में ये कंपनी जरूर हम लोगों को कभी ना कभी स्प्लिट दे सकती है, हालांकि स्प्लिट देगी, बोनस देगी, ये कोई हमारा टारगेट होता नहीं है। ये देखिए पॉइंट नंबर वन मतलब प्लेस नंबर 1, जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है मार्केट में तो ऐसे तगड़े स्टॉक्स के साथ हम लोगों को यहाँ पे चलना पड़ता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें, बहुत खूबसूरत 68% प्रमोटर, एफआईएस की बात करें तो 6-6.5%, डीआईएस की बात करें तो 10%, पब्लिक की बात करें तो 15%। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, पॉलीकैब इंडिया बहुत ही कमाल का स्टॉक है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये नीचे आना चाहिए, नीचे मतलब 20-30% टूटना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, 4-5 महीने चलना नहीं चाहिए, तो फिर कमजोर इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं एंड उसके बाद वो स्टॉक वापस खरीदने के लिए रेडीमेड हो जाता है। अभी तक तो वैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट भविष्य में जरूर आ जाएगी। सो डेफिनेटली पॉलीकैब इंडिया आज के दिन क्यों भागा, उससे रिलेटेड पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। उसके बाद में जरूर पॉलीकैब इंडिया को एक और पॉइंट के साथ में कंपेयर करके आप बताने वाला हूँ। अभी आ जाते हैं दोस्तों येस बैंक से रिलेटेड। रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक ये रहता ही है, आप सभी लोगों को पता ही है। येस बैंक अगर देखा गया तो 5 दिन में ही 37% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी इतने तेजी के बाद आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ही गजब लेवल पे यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो ऑलरेडी रीजन तो मैंने आप लोगों को कल के दिन में ही बता दिया है कि येस बैंक के तेजी के पीछे की वजह क्या है। रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 2 खबरें हैं, एक है जेसी फ्लावर से रिलेटेड, उनका एआरसी से रिलेटेड जो डील है वो उसका कंप्लीशन शायद से इसी हफ्ते होते हुए देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए। ये खबर हम लोग को कल के दिन देखने को मिली थी। एंड सेकंड न्यूज़ भी आप सभी लोगों को पता है, कार्लेल एंड एडवेंट की बात करें तो 5,000 करोड़ का जो चेक है वो येस बैंक के हाथ में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड बाकी बचा हुआ वारंट से यहाँ पे आने वाला है एंड ये भी इसी हफ्ते आने वाला है। ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसी खबर के चलते स्टॉक में गजब की तेजी हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट दोस्तों, इतनी गजब की तेजी के बाद नए नए रिटेल इन्वेस्टर के वही सवाल पुराने यहाँ पे आ जाते हैं, सर क्या खरीदना चाहिए। तो मैंने मेरा स्टैंड ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। मैं कभी भी कंपनी के रिटर्न्स परसेंटेज को देखकर डिसीजन नहीं लेता हूँ, कंपनी के बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मार्च के बाद कंपनी के क्वार्टर के जो भी नंबर्स आएंगे वो देखने के बाद मैं यहाँ पे ईजिली डिसीजन यहाँ पे ले लूंगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर आपको जेन्युइन इन्वेस्टर बनना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देखना होता है। ये मल्टीपल टाइम्स में बता चुका, वरना अगर देखा गया तो गिरावट के बाद स्टॉक कभी ना कभी इतनी तो तेजी यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा। मतलब अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 40%, 6 महीने का देखोगे तो 88%, बट जैसे ही 5 साल का डेटा देखोगे तो 92% की गिरावट। तो इसीलिए बताना चाहूंगा कि सिर्फ रिटर्न मत देखना, बिजनेस के ऊपर अगर आप दाव लगाना चाहते हो तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज में अलग अलग पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे कि येस बैंक आने वाले समय में उनके लिए क्या बड़े बड़े चैलेंजेस यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी का जो स्टॉक था पॉलीकैब, नो डाउट मैं इन दोनों स्टॉक को कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बिजनेस वाइज कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, ये तो फाइनेंस से जुड़ी हुई है एंड ये तो केबल बनाने वाली कंपनी है। बट बताने का मेजर मकसद क्या है कि जब शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक भागता है ना, तो यहाँ पे हम लोग को वो अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि 3 महीने में येस बैंक आप चेक कर सकते हो 39% भागा, तो पॉलीकैब आप देख सकते हो 10% के आसपास भागते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग चेक करेंगे 6 महीने का डेटा तो सेम वैसे ही येस बैंक 88% भागा है, पॉलीकैब 32% के साथ भागते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे 1 साल की बात करें तो 74%, यहाँ पे 19%। बट जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल का जब डेटा हम लोग देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि येस बैंक में 90% यहाँ पे क्रैश हुआ है। जिन्होंने पहले पैसे लगाया था वो आज भी उनका पूरा डिस्ट्रॉय हुए हो चुका, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी लॉकिंग के साथ। एंड जिन्होंने यहाँ पे पॉलीकैब में इसमें पैसे यहाँ पे लगाए थे कुछ टाइम पहले, तो 356% के रिटर्न्स इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो मेजर बताने का मकसद क्या है, हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कंसिस्टेंटली भागते रहे, राइट। हाँ, टेम्पररीली जब कोई स्टॉक भागता है वो तो सिर्फ येस बैंक क्यों, कोई भी पेनी स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऐसे में आपको कितने पेनी स्टॉक दिखा दूंगा कि जो कि 3 महीने में 200, 300% भागे करके, राइट। बट उनमें वो टिकाऊ नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला साफ साफ बताया था कि मान लीजिए अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, आप समझ लेना ये आपका ही पैसा है, राइट। तो क्या आप वो 1 करोड़ रुपया कौन से स्टॉक में लगाना पसंद करोगे? तो वो सवाल आप अपने खुद से पूछना यहाँ पे होता है, क्योंकि आप जब बड़ा पैसा लगाते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पॉलीकैब की बैलेंस शीट दिखा दी,
पीएनएल दिखा दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दिया, बिजनेस मॉडल तो आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स में बता चुका हूं। तो ऐसे स्टॉक में हम लोग रखते हैं। हाँ, नो डाउट ऐसे स्टॉक में हम लोग कितना छोटा सा अमाउंट रख सकते हैं, राइट। छोटा मोटा मतलब तेजी आ गई तो ठीक है, फाइन है करके, बट अगर बड़ा पैसा लगाना है तो उसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही शेयर्स में पैसा यहाँ पे लगाना पड़ता है। एंड अगर जो इसमें इस रूल को ब्रेक कर देता है आप सभी लोगों को, जैसे मैंने बताया कि पॉलीकैब अगर आप 5 साल में डेटा देखोगे तो देखिए कैसा अच्छा खासा डेटा देखने को, मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम लोग बात करते हैं, बट वहीं पे अगर हम लोग इसका 5 साल का डेटा देखते हैं तो कहानी डिफरेंट होती है। और ये सिर्फ येस बैंक की बात नहीं है, ऐसे मल्टीपल स्टॉक में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। पर रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है कि इमोशन के चलते वो पैसा यहाँ पे लगाते हैं, चाहे फिर वो अभी येस बैंक भागा है तो येस बैंक को वो चेस करने जाएंगे। कुछ दिन पहले IRFC, उसके पहले RVNL, वो भी आज के दिन भी भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट भागते हुए ट्रेन को वो पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आपको बिजनेस को समझना है। अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे येस बैंक के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, मैंने स्टडी किया है, देन गो फॉर इट, अगर आपको जेन्युइनली लगता है तो। बट सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज देखकर कि यहाँ पे भाग रहा है इसीलिए आज भाग रहा है, कल गिर गया तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं फंस गया करके, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी नहीं है। एंड जो आखिरी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपको नहीं लगता कि येस बैंक में हमारी गाड़ी यहाँ पे छूट चुकी है करके हम भी रिटर्न कमा सकते थे? तो ऐसी बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक बैंक था ICICI बैंक, मूरत ट्रेडिंग से आप सभी लोगों को याद भी होगा। तो 1 साल में तो यहाँ पे हम लोगों ने 22% सेफली कमाए, एंड 5 साल में तो हम लोगों ने 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इजीली हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि एक बार रिटर्न बनना एंड बार बार रिटर्न बनते रहना कंसिस्टेंटली, इसमें बहुत अंतर है। इस चीज़ को समझिए एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये चैनल इन्वेस्टर का है तो इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करता हूँ। अभी जो येस बैंक में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, नो डाउट फिलहाल जो तेजी ज़बरदस्त देखने को मिली है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छा खासा माहौल देखने को मिला है। बट एज अ इन्वेस्टर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैलेंजेस बता दिए हैं, जैसे लॉकिंग खत्म हो जाएगा, आने वाले भविष्य में ये कैसे खुद से परफॉर्मेंस करता है वो देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एज अ इन्वेस्टर हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे। अभी की जो तेजी देखने को मिल रही है वो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये तेजी देखकर आपने एज ए इन्वेस्टर अपने डिसीजन को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे रिटर्न स्टार इजीली चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि लगातार ऊपर जाते हुए यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर में जो वेल्थ बनती है वो ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे बनती है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है, रिकवरी मोड में है, रिकवरी अच्छी यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होने के लिए अभी भी इसको यहाँ पे टाइम है। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी सारी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कवर कर ली है। सो एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पे सही डिसीजन ले पाओ। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।